वेलकम बच्चों, मैं हूं अभिजीत सर। तो आज जो है हम लोग जावा में लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। लूप्स में हम लोग का दो लूप्स आता है, एक फॉर लूप आता है, एक व्हाइल लूप आता है। आज जो है हम लोग सिर्फ फॉर लूप के बारे में डिस्कस करेंगे। ना लूप होता क्या है, जैसे कि कोई वर्क हम अगर रिपीटेडली करते हैं तो उसको बार बार लिखने की जगह हम लोग अगर उसको कुछ सिंटेक्स लगा दें कि वो खुद भी बार बार चलता रहे तो हम उसको बोलते हैं लूप। तो जैसे कि मान लेते हैं हम लोग का जो है टेबल ऑफ नंबर, जैसे कि 5 का टेबल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो इस तरह से 5 10 जा 50 तक होता है। हम लोग अगर उसको सिंपल अभी तक जितना प्रोग्राम सीखे उस हिसाब से हम लोग प्रोग्राम लिखना चाहें तो उसको क्या होगा, एन इज इक्वल टू से 5, पी इज इक्वल टू 5 इंटू 1 एसओपी पी। उसके बाद P इज इक्वल टू 5, सॉरी n, यहां n लेंगे, n इंटू 2, क्योंकि हमारा वेरिएबल यहां n है ना, तो n कुछ भी दे सकता है, तो उस हिसाब से n हम लोगों को लेना चाहिए। एसओपी p, p इज इक्वल टू, ये 10 के लिए आ जाएगा, p इज इक्वल टू n इंटू 3 एसओपी p। तो इस तरीके से हम लोगों का क्या होगा, डॉट 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 p इज इक्वल टू n इंटू 10 एसओपी पी। तो ये जो चीज है देखो, ये 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 सब में हम सेम वर्क कर रहे हैं। दैट इज एन को जो है 1 2 3 4 ऐसे अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और प्रिंट कर रहे हैं, और कुछ चेंजेस नहीं है। तो इसको हम ऐसे लिख के करीबन यही पे हम लोग का दिख रहा है, करीबन 7 8 10 लाइन हो गया। तो इसको पूरा लिखने जाएंगे तो 20-25 लाइन का हो जाएगा। हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख के, हम लोग के पास दूसरा ऑप्शन है जिसको कि फॉर लूप हम यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसी प्रोग्राम को फॉर लूप में कन्वर्ट करके दिखा रहे हैं और उसको रन करके देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग का प्रोग्राम से क्लास लूप, क्लास का नेम हम लोगों ने लूप ले लिया। उसके बाद वॉइड से मेन INT INP, n इज इक्वल टू 5। तो यहां जो है हम लोगों ने 3 वेरिएबल लिया है, ठीक है ना। ये सेमीकोलन है, n में नंबर सेव करने के लिए, p में मल्टीप्लाई करने के लिए, और i जो है, ये जो i जो है हम लोग इसको जो चेंज कर रहे हैं उसके लिए हम i वेरिएबल लिए हैं। तो हम इनका जो सिंटेक्स है, फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 10, i प्लस प्लस, p इज इक्वल टू p इंटू i और एसओपी p। इससे पहले हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेटर में ये i प्लस प्लस का मतलब डिस्कस कर चुके थे। यहां फिर से एक बार बता दें, i प्लस प्लस का मतलब ये होगा कि i का जो भी वैल्यू था, अब i प्लस प्लस के बाद वो एक बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको, ये जो हम लोगों ने लिखा, इसको हम लोग रन करेंगे, पेपर में रन करके देखेंगे, एंड दैट वी आर कॉलिंग इट एज अ ड्राई रन, ठीक है। एग्जीक्यूशन जो है उसको हम लोग ड्राई रन बोलते हैं। तो हम उसके लिए टेबल बनाएंगे। तो टेबल में हम वही वेरिएबल्स लेंगे जो वेरिएबल्स, ये हम उनका जैसे ईफ का ब्लॉक लग रहा था, ईफ में ब्रैकेट लगा रहे थे यहां से यहां तक, फॉर में भी ऐसे ही लगाए। तो यानी फॉर का जो ब्रैकेट है, फॉर का जो ये है, ये यहां से यहां तक का है। तो यहां से लेके यहां तक के बीच में, इस पोर्शन से लेके इसके बीच में जो भी वेरिएबल्स चेंज हो रहा है, तो उनको हम लोग इस टेबल में लेंगे। तो यहां पे हम लोग का एक i चेंज होगा, अभी हम लोग देखेंगे, और एक p चेंज होगा। p इज इक्वल टू हर बार i के साथ साथ वो p भी बदलते जाएगा, सॉरी यहां n इंटू i होगा, i के साथ साथ ये बदलते जाएगा। तो हम लोग का यहां पे जो है एक i लेंगे, एक p लेंगे, n जो है हमारा कांस्टेंट रहेगा, वो 5 के लिए टेबल बना रहे तो 5 ही रहेगा। सबसे पहले i इज इक्वल टू 1। अभी जो है मैं इसको
टेबल जो है अपना 10 नंबर्स के लिए बनता है, लेकिन हम इसको मान ले रहे हैं कि 4 नंबर्स के लिए बनता है। हम 10 तक जो है इतना बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम उसको 4 तक के लिए रिस्ट्रिक्ट रखेंगे। मतलब हम लोग का जो टेबल बनता है 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20, बस यहीं तक होता है। मान ले रहे हैं हम लोग का टेबल इतने ही तक होता है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे अपडेट कर दे रहे हैं, इसको 4 कर दे रहे हैं। ना हम लोग का ऊपर से ये n इक्वल टू 5 हुआ, अब ऊपर से ये जैसी आएगा तो इट विल एग्जीक्यूट फ्रॉम हियर टू हियर। i इक्वल टू 1 पहले होगा, उसके बाद ये कंडीशन चेक होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इस ब्लॉक के अंदर आएगा, इस फॉर ब्लॉक के अंदर आएगा। यहां जो भी ये एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद यहां से ये सीधा जाएगा i प्लस प्लस में। यहां i प्लस प्लस होने के बाद फिर यहां से यहां तक आएगा। i प्लस प्लस होने के बाद फिर चेक करेगा कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो फिर यहां से एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, बाहर आ जाएगा। तो i इजिकल टू सबसे पहले यहां जब आया i इजिकल टू 1 हुआ, i कंडीशन ट्रू है क्योंकि लेस देन इक्वल टू 4 है, तो कंडीशन ट्रू है। p इजिकल टू n इंटू i, 5 इंटू 1 दैट इट विल बिकम 5। ठीक है, नाउ एसओपी p, तो हम उनका p जो है ये 5 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद i प्लस प्लस, i इजिकल टू हो गया अपना 2 कंडीशन i 2 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन है ट्रू, ये ट्रू है तो इसके अंदर फिर से आएगा। n इज इक्वल टू 5 है, 5 इंटू 2 कितना हुआ 10, तो ये 10 हो जाएगा। p इज इक्वल टू 10 एसओपी p, तो यहां 10 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद यहां i प्लस प्लस, i प्लस प्लस हुआ तो ये कितना हो जाएगा, i इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये कंडीशन फिर से चेक होगा, ये कंडीशन क्या है ट्रू है क्योंकि यहां 3 है वहां 4 है, कंडीशन ट्रू है तो यहां इसके अंदर फिर से आएगा। 5 इंटू 3 कितना हुआ 15, प्रिंट p, तो 15 प्रिंट हो जाएगा। यहां से फिर ये ऊपर जाएगा i प्लस प्लस, i इजिकल टू कितना हुआ 4, कंडीशन फॉल्स नहीं, कंडीशन ट्रू है, लेस देन इक्वल टू 4 है तो कंडीशन ट्रू है, तो इसके अंदर फिर से आएगा। 5 इंटू 4 कितना हुआ 20, तो यहां 20 हो गया। उसके बाद प्रिंट p, तो p में जितना है दैट इज 20, ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर i प्लस प्लस, i इक्वल कितना हो जाएगा 5, कंडीशन फॉल्स, तो जैसे ही फॉल्स हुआ इसके बाहर आ जाएगा। ये पूरा छोड़ देगा, जैसे कि इसमें हो रहा था कंडीशन फॉल्स हुआ तो बाहर आ जाएगा, तो यहां पे भी फॉर के बाहर आ जाएगा। यहां तो हम लोग का ये प्रोग्राम यहां पे टर्मिनेट हो गया, और हम लोग का आउटपुट में आ गया 5 10 15 20। तो अगर हम लोग यहाँ 10 लेते तो ये 10 तक पहुंचता, और 10 होने के बाद जब 11th होता तब जाके फॉल्स होता। जैसे कि यहाँ 4 दिए हैं तो 5 आने के बाद ये फॉल्स हुआ। तो ये था हम लोग का एक टेबल वाला प्रोग्राम। तो अब जो है हम लोग एक नया प्रोग्राम करेंगे। हम लोग एक नंबर का कितने फैक्टर्स है, उन फैक्टर्स को प्रिंट करेंगे, और उसका उन सारे फैक्टर्स का सम भी निकालेंगे। तो अच्छा, तो ये जो है ये वाला देखो, ये चीज जो है हम लोग यहाँ पे सेम चीज ही लिखे हैं और इसको लूप लगा दिए, तो हम लोग को बार बार अलग अलग से लिखना नहीं पड़ा, ये खुद ब खुद लूप में चल गया। तो अभी हम लोग जो है फैक्टर्स के लिए जब हम डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं से 4 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। 4 का क्या क्या फैक्टर होता है, 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है। जो नंबर 4 को डिवाइड करता है दे आर द फैक्टर्स। अगर हम 5 देखें तो 5 का कौन कौन है, 1 है और 5 को और कोई ये नहीं। तो हमें ये जो फैक्टर्स है इन सबका प्रिंट भी करना है और इन सबका सम प्रिंट करना है लास्ट में, सबका सम लास्ट में प्रिंट करना है। तो अभी हम देखेंगे इसको कैसे करेंगे। तो वो लूप और वॉइड मेन वो सब लिखा हुआ है। अब हम सीधा लॉजिक पे आ रहे हैं। INT n जिसमें नंबर दिया जाएगा, एक एस इक्वल टू 0, हम लोग इसको यहां पे भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। मतलब यहां पे एस लिख के फिर एस इक्वल टू 0 ऐसे भी लिख सकते हैं।
एन इजिकल टू से हम उनका 6 ले रहे, 6 के क्या क्या फैक्टर्स है उनको हमें प्रिंट करना है और सबको हम उनको उसका सम का 0 मतलब टोटल प्रिंट करना है। तो अब हम फॉर, अच्छा यहां एक आई भी लेना पड़ेगा। फॉर में जो हम ये वेरिएबल लेते हैं ना, फॉर आई इजिकल टू 1, तो ये जनरली ये वेरिएबल आई लिया जाता है, आई जे, यही दो वेरिएबल लिया जाता है, जरूरत पड़ा तो के भी लिया जाता है। एबीसीडी हम लोग लेते नहीं है, क्योंकि कोई लेता नहीं है तो ले सकते हैं, लेकिन कोई लेता नहीं है तो हम भी नहीं लेते। तो आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू एन, हम लोग का जो फैक्टर होगा वो 1 से लेके उस नंबर के बीच में ही होगा, उसके बाहर तो होगा नहीं। नाउ आई प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद चेक करेंगे, सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो आई होगा वो एन को डिवाइड करेगा या नहीं। तो चेक कैसे करेंगे, मॉड से। इफ एन मॉड आई डबल इक्वल्स टू 0, एन को आई से डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 0 आए मतलब वो डिविजिबल है, तो हम उनको क्या करना है, एस इज इक्वल टू एस प्लस आई, और यहां पे प्रिंट एसओपी आई भी प्रिंट करना है। हमें सम यहां प्रिंट नहीं करना है, हमें सम लास्ट में इकट्ठे सारे फाइंड कर लेने के बाद, सम कर लेने के बाद लास्ट में हमें प्रिंट करना है। तो यहां पे इसके बाद जो हम लोग यहां एसओपी एस लिखेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको रन कर रहे हैं, नंबर ले रहे 6। तो हम लोग का पहले भी डिस्कस किए थे कि ये जो है यहां से यहां तक आएगा, कंडीशन अगर ट्रू होगा तो इसके अंदर आएगा, यहां से जो है यहां से फिर ये ऐसे घूम के ये यहां से यहां तक आएगा। तो ये ब्रैकेट इस फॉर का है, तो यहां से यहां तक आएगा। अब हम उनको ये ढूंढना है कि कौन कौन सा वेरिएबल जो है वो चेंज हो रहा है। एक तो दिख रहा है कि आई प्लस प्लस की वजह से आई चेंज होगा और एन चेंज नहीं होगा। एस इजिकल टू एस प्लस आई, एस एक चेंज होगा। तो हम लोग का जो टेबल बनेगा आई और एस का बनेगा। एस हम लोग का पहले कितना है, 0 है। एस इजिकल टू पहले 0 है, तो जिसको हम पहला वैल्यू जो हम लोग यहां पे लिख नहीं रहे, ठीक है। आई इजिकल टू 1, ये कितना है, 6 है। कंडीशन ट्रू, तो इसके अंदर आएगा। 6 को 1 से डिवाइड करो, 6 को 1 से डिवाइड करने से कितना होता है, रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये ट्रू है। तो एस इजिकल टू, एस में कितना है हमारा, पहले से 0 है, प्लस 1 कितना हो गया, एस इजिकल टू 1 हो गया। उसके बाद हम लोगों को क्या है, आई प्रिंट कर देना है। तो हम उनका आउटपुट जो है ये आउटपुट है, आई इजिकल टू 1 प्रिंट हो गया, क्लियर। या फिर यहां से यहां आएगा, यहां आई प्लस प्लस, आई इजिकल टू कितना हो गया, 2, यहां पे आएगा। चेक करेंगे कंडीशन ट्रू है यानी, कंडीशन 2 लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन ट्रू है, तो इसके अंदर आएगा। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 6 को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करने पे ये कितना टाइम जाएगा, 3 6 0, तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये ट्रू है, तो इसके अंदर आएगा एस इजिकल टू 1, एस इजिकल टू हम लोग का पहले से 1 है, प्लस अब आई इजिकल टू 2 हो गया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3, एसओपी आई। तो आई जो है हम लोग का यहां प्रिंट हो जाएगा, यहां फिर आई प्लस प्लस, आई इजिकल टू अगर हम लोग 3 ले रहे, ये कंडीशन ट्रू है। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0, तो इसके अंदर आएगा। ये कितना है, एस इजिकल टू पहले से 3 है, आई कितना हो गया, फिर से 3, तो ये 3 प्लस 3 यानी 6 हो गया, एसओपी आई। तो ये कितना होगा, ये 2 होगा और ये 3। हम लोग आई प्रिंट किए तो वहां गलती से हम लोग ने 3 प्रिंट कर दिया था, 2 होना चाहिए था, और अभी ये 3 हुआ। यहां से यहां गया आई प्लस प्लस, आई इजिकल टू 4, कंडीशन ट्रू। यहां आएगा 6 को 4 से डिवाइड करेंगे, 6 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स 4, ये रिमाइंडर 2 आ रहा है, ये 0 तो नहीं है,
तो ये कंडीशन फॉल्स है। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगा इसके अंदर जाएगा नहीं, ना कुछ प्रिंट होगा, ना सम में कोई चेंज होगा, सम 6 ही बने रहेगा क्योंकि इसके अंदर आया ही नहीं। या आई प्लस प्लस आई इज इक्वल टू कितना हो गया 5, कंडीशन ट्रू है। इसके अंदर 6 को 5 से डिवाइड करने पे 1 5 1 रिमाइंडर 1 आ रहा है, 0 नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, इसके अंदर जाएगा नहीं। तो यानी एस अब भी कोई चेंज नहीं हुआ। या आई प्लस प्लस आई इज इक्वल टू 6 होगा, कंडीशन अभी भी ट्रू है। इसके अंदर 6 को 6 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 होगा। एस इज इक्वल टू कितना है अपना 6 है, आई कितना है 6 है, तो टोटल मिला के कितना हो गया 12। 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12। एसओपी आई कितना 6, ये प्रिंट हो जाएगा। यहां आई प्लस प्लस आई इज इक्वल टू 7, कंडीशन फॉल्स, इसके बाहर आएगा। अब एसओपी एस प्रिंट होगा। एसओपी एस में कितना है 12, तो ये 12 प्रिंट हो जाएगा। अगर हम यहां पे एसओपी एस लिखते, यहां पे एसओपी एस अगर हम लिखते तो आई प्रिंट होने के बाद हर बार सम भी प्रिंट हो जाता, जो कि हमें चाहिए नहीं था। हमारा क्वेश्चन ये था कि सारा फैक्टर्स प्रिंट हो जाए और लास्ट में फैक्टर्स का सम प्रिंट हो। तो हम अगर यहां एसओपी एस लिखेंगे तो ये क्या होगा कि हर बार आई प्रिंट के साथ साथ एस में जो नंबर है वो भी प्रिंट हो जाए, जो नहीं चाहिए था। नाउ अभी हम चेक करेंगे कि वेदर ए गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। तो प्राइम के लिए क्या होना चाहिए, जो फैक्टर्स है एक नंबर के जितने भी फैक्टर्स है सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए। तो 2 जो है वो प्राइम है क्योंकि इसका फैक्टर 1 और 2 है। 3 एक प्राइम है क्योंकि उसका फैक्टर 1 एंड 3 है। 5 एक प्राइम है क्योंकि 1 एंड 5 है। 4 प्राइम नहीं है क्योंकि 1 2 एंड 4, तो 3 फैक्टर हो गए। 1 वो भी प्राइम नहीं है क्योंकि उसका 1 ही एक अकेला फैक्टर है। तो एग्जैक्टली हम लोग के पास जो फैक्टर है, नंबर ऑफ फैक्टर है, वो 2 होने चाहिए। तो हम लोग एक नंबर दिया जाएगा और उसी को हम उनको चेक करके बताना है कि वो प्राइम है या नहीं। तो ये भी फैक्टर वाला प्रोग्राम हुआ, तो हम इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा अपडेट कर लेंगे। यहां जनरली हम लोग काउंट यूज कर रहे हैं, तो काउंटर के लिए जनरली सी यूज करते हैं, ठीक है ना। सम के लिए एस, प्रोडक्ट के लिए पी, इस टाइप से यूज करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे सी इज इक्वल टू 0 ले लिए और अगर कोई फैक्टर हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे सी प्लस प्लस कर लेंगे। सी प्लस प्लस कर लो या तुम्हें जैसा सी इज इक्वल टू सी प्लस 1 जो तुम्हें अच्छा लगे, दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो, ठीक है। या प्लस प्लस सी भी कर सकते हो, लेकिन प्लस प्लस सी बहुत रेयरली यूज होता है, ये सी प्लस प्लस ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो जो तुम्हें अच्छा लगे तुम वो यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहां सी प्लस प्लस यूज कर रहे हैं। तो हम इसी नंबर को, इसी प्रोग्राम को हम लोग देखेंगे और इसके बाद हम लोग यहां पे थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा। हम लोग का काउंट जो है दैट शुड बी इक्वल टू 2। यहां पे हम लोग का क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ ये काउंट होगा, फैक्टर्स काउंट होगा। अगर सी इज इक्वल टू 2 आया तो हम लोग लिखेंगे तो एसओपी प्राइम एल्स नॉट प्राइम, एसओपी नॉट प्राइम, ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा साइड में लिख लिए तो स्क्रीन में आ नहीं रहा है। ये हो गया हमारा फॉर का। इसी के नीचे हम लोग का होगा इफ एस सॉरी सी डबल इक्वल टू 2, तो एसओपी प्राइम एल्स एसओपी नॉट प्राइम। और इसके बाद हम लोग बस हो गया, फॉर का ब्रैकेट यहां से यहीं बंद हो गया और इफ यहां से यहां है। तो हम यही नंबर लेके फिर से हम रन करके देखते हैं क्या होता है। तो यहां हम लोग का कौन कौन चेंज हो रहा है, आई और सी। तो हम सिर्फ इन्हीं दोनों का टेबल बनाएंगे, आई और सी। तो आई इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 6 लिए तो कंडीशन, अब एन इज इक्वल टू हम लोग 5 ले लेते हैं, ठीक है।
5 लेते, एक अलग नंबर ले लेते, ठीक है। तो ये 5 ले लिए, तो ये कंडीशन ट्रू है, यहां आया। 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। 5 को 1 से डिवाइड किया जा सकता है 0। तो C प्लस प्लस, तो C इक्वल कितना 0, तो अब क्या होगा 1। यहां से क्या आ जाएगा, फिर ये ऐसे घूम के आएगा, I प्लस प्लस I इक्वल कितना हो जाएगा 2। कंडीशन ट्रू है, तो इसके अंदर 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, 5 को 2 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 नहीं आता है, 1 आता है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, इसके अंदर जाएगा नहीं, सी में कोई चेंज होगा नहीं, यहां I प्लस प्लस I इक्वल हो गया 3। ये कंडीशन अभी ट्रू है, इसके अंदर आएगा। 5 को 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, 0 आएगा नहीं, तो ये कंडीशन फॉल्स है, इसके अंदर जाएगा नहीं, यहां से I प्लस प्लस I इक्वल टू 4। कंडीशन अभी भी ट्रू है, इसके अंदर 5 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा नहीं, इसके अंदर होगा नहीं, यहां से यहां I प्लस प्लस I इक्वल टू 5। कंडीशन ट्रू हो गया, इसके अंदर आएगा। 5 को 5 से डिवाइड कर रहा है, हाँ हो रहा है 0, तो इसके अंदर आएगा C इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां से I प्लस प्लस I इक्वल टू 6। कंडीशन फॉल्स हो गया, कंडीशन फॉल्स हुआ तो इसके बाहर आ गया। यहां आने के बाद यहां फिर चेक होगा कि C इक्वल टू 2 है या नहीं। C हमारा कितना है, C इक्वल टू 2 है, तो C इक्वल टू अगर 2 है, C 2 है, तो हम लोग का ये क्या हुआ, ये कंडीशन ट्रू हो गया, तो ये क्या होगा प्राइम प्रिंट कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग का से 4 होता तो हम लोग का ये C इक्वल टू 2 नहीं आता, 3 आता, क्योंकि 1 से जा रहा है, 2 से जा रहा है, 4 से जा रहा है, तो ये कंडीशन फॉल्स होता, तो हम लोग का नॉट प्राइम आ जाता, ठीक है। नाउ HCF ऑफ 2 नंबर, अब हम फाइंड करेंगे HCF ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर का HCF हम लोगों का कैसे फाइंड होता है। HCF वो नंबर है जो कि दोनों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है जो कि उन दोनों नंबर को डिवाइड करता हूं। तो मान लेते हम उनका A एक 4 है, B इजिकल टू 6 है, तो इनका HCF कितना आएगा, HCF आएगा 2, ठीक है ना, क्योंकि 2 इज द ओनली नंबर विच इज डिवाइडिंग बोथ ऑफ देम। तो हम लोग HCF जो है वो 1 भी हो सकता है, 1 से नीचे नहीं हो सकता, तो हम उनका HCF जो है कोई भी 2 नंबर का स्टार्टिंग 1 से होगा। और लार्जेस्ट कितना हो सकता है, इन दोनों में से जो भी छोटा है उतना ही होगा, उससे ज्यादा तो होगा नहीं। तो हम उनका जो 2 नंबर है उन दोनों में से जो छोटा है मैक्सिमम वही नंबर HCF हो सकता है 1 से शुरू करके। तो अभी हम लोग जो है सबसे पहले ढूंढेंगे कि दोनों में से छोटा कौन है, फिर हम उसको लूप लगाएंगे। तो ये जो है INT A B और HCF के लिए H और स्मॉल नंबर फाइंड करने के लिए ये हुआ, और एक I भी फाइंड करना, I लेना पड़ेगा लूप के लिए। तो हम लोग फिलहाल इतना वेरिएबल्स लिए, अभी देखा जाएगा क्या हो रहा है। तो HCF इजिकल टू हम लोग पहले 1 ले लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी HCF इजिकल टू 1 लेंगे क्योंकि हम बाद में देख रहे हैं। नाउ A इजिकल टू से 4, B इजिकल टू से 6, फॉर नहीं, पहले हमें स्मॉलेस्ट फाइंड करना है। तो इफ A इज लेस देन B, तो उनका स्मॉलेस्ट इजिकल टू A हो जाएगा, एल्स A इजिकल टू B। तो दोनों में से जो भी स्मॉल होगा वो अगर A B से छोटा हुआ तो इसके अंदर आएगा, A इजिकल टू A हो जाएगा, अगर ये फॉल्स हुआ तो A इजिकल टू B हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे जो है 4 और 6 में, तो ये A जो है 4 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ फॉर पे, हम इसी में साइड में फॉर लिख रहे हैं, फॉर I इजिकल टू 1, I लेस देन इक्वल्स टू स्मॉल, 1 से लेके जो स्मॉलेस्ट आया, दोनों में से जो स्मॉलेस्ट आया वहां तक हम लोगों को चेक करना है। तो इसलिए हम 1 से लेके यहां तक लिखे हैं। उसके बाद I प्लस प्लस, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करना चाहिए। I जो है हम लोग का जो HCF होता है दोनों नंबर को डिवाइड करता है, तो हम देखेंगे दोनों नंबर को डिवाइड करते हुए एस तक जाएंगे, जो सबसे बड़ा नंबर होगा
जो डिविजिबल होगा उसको हम उनका एचसीएफ होगा। तो इफ ए मॉड आई डबल इक्वल्स टू 0 एंड दोनों को डिवाइड होना चाहिए, एक को डिवाइड होने से नहीं चलेगा, दोनों ही डिवाइड होना चाहिए, तो यहां एंड लगेगा। एंड बी मॉड आई डबल इक्वल्स टू 0, तो हम लोग का क्या होगा, एचसीएफ इज इक्वल टू आई। अगर दोनों ही हुआ डिविजिबल तो एचसीएफ इज इक्वल टू आई हो गया। हमें यहां एल्स की जरूरत नहीं, क्योंकि एल्स में कुछ करना ही नहीं है। अगर कंडीशन हुआ तो एचसीएफ को आई कर देना है, ठीक है। तो यहां ऐसे ये चलते रहेगा और लास्ट में एसओपी एच हम प्रिंट कर देंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसको रन करके देखते हैं। तो यहां जो है 4 और 6 में ये ए जो है छोटा है, तो ए फिजिकल टू हम लोग का हो जाएगा 4, तो यहां हम लोग का ये हो जाएगा 4। अब हम लोग लूप के लिए टेबल बनाएंगे। लूप के लिए हम लोग जब टेबल बनाएंगे, हम लोग का यहां कौन कौन रहेगा, एक आई रहेगा और एक एच रहेगा। देखो यहां आई एक चेंज हो रहा है, यहां तो कंडीशन चेक हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, यहां भी बी चेंज नहीं हो रहा है, यहां सिर्फ एच है तो एच चेंज हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इसका सिर्फ आई एंड एच का बनाएंगे। तो आई इज इक्वल टू पहले 1 होगा, कंडीशन ट्रू, ठीक है, कंडीशन ट्रू। या 4, ये ए कितना है 4 और ये कितना है 6, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे, जा रहा है 0 रिमाइंडर। बी को 4 से डिवाइड करेंगे, बी को 1 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0। तो ये दोनों ही ट्रू हो रहा है, दोनों ट्रू हो रहा है, तो इसके अंदर आएगा, तो एसीएफ कितना हो जाएगा, एसीएफ इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर यहां से आई प्लस प्लस में जाएंगे, आई इज इक्वल टू कितना हो गया 2, ये कंडीशन ट्रू हो गया। इसके अंदर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, वो भी रिमाइंडर 0, तो ये कंडीशन फिर से ट्रू हुआ। तो एचसीएफ इसके अंदर आएगा, एच इज इक्वल टू कितना हो गया, फिर 2 हो गया। या आई प्लस प्लस, आई इज इक्वल टू कितना हुआ 3, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो इसके अंदर 4 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 नहीं है, तो ये वाला फॉल्स हो गया। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, 2 है, तो ये ट्रू, सॉरी फॉल्स एंड ट्रू, एंड लगा हुआ है, एक भी फॉल्स तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो फॉल्स हो गया, तो इसके अंदर जाएगा नहीं। या आई प्लस प्लस, आई इज इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू होने से यहां आया, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, ये वाला क्या होगा, ये वाला ट्रू हो जाएगा। लेकिन 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा, 0 नहीं होगा, तो इसलिए क्या होगा, ये फॉल्स है, तो इसके अंदर जाएगा नहीं। यहां से यहां आई इज इक्वल टू 5, ये कंडीशन क्या हुआ, फॉल्स हुआ, तो इसके बाहर आ जाएगा। इसके बाहर आया तो एसओपी एच, एच में हम उनका प्रिंट हो जाएगा, एच हम उनका कितना है 2, तो इन दोनों का 4 और 6 का एचसीएफ जो है 2 है, तो ये 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एक और एक प्रोग्राम करेंगे, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन द गिवन रेंज। मान लेते हम उनको 2 नंबर दिया जाएगा, उन दोनों नंबरों के बीच में जितने ऑड नंबर्स है उन सबका सम हमें निकालना है। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, अभी वही देखते हैं। मान लेते हैं हम उनका 13 और से 18 दिया है, 13 इज द स्मॉलर नंबर, 18 इज द लार्जर नंबर। इन दोनों में बीच में जो ऑड नंबर है कौन कौन से, बिटवीन में बोला, तो 13 इंक्लूड नहीं होगा, तो 13 के ऊपर 15 होगा और 17 होगा, यही दोनों खाली होगा और इनका सम निकालना है। तो अभी हम इसके लिए प्रोग्राम लिखे। तो सबसे पहले जो है हमारा INT A B और एक स्मॉल, दोनों में से स्मॉल फाइंड करना है, उसको हम एस ले रहे हैं, और दोनों में से एक लार्ज होगा तो लार्ज ले रहे हैं, और हम उनका सम, देखो यहां अब मैं एस नहीं ले रहा हूं क्योंकि यहां ऑलरेडी एस सम स्मॉल के लिए ले रहा हूं, तो सम के लिए एस ले रहा हूं, ठीक है, सम के लिए एस ले रहा हूं। नाउ ए इज इक्वल टू से हम उनको 13 दिया है, बी इज इक्वल टू से 20 दिया है, मान लो तो 20 दिया है, ठीक है। अभी हमें दोनों में से जो कौन लार्जर है कौन स्मॉलर है हमें मालूम नहीं, ये पहला वाला लार्जर देगा या दूसरा वाला लार्जर देगा, हमें तो मालूम नहीं।
वो तो यूजर इनपुट करेगा बाद में। तो हम लोग का इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग का क्या करना है, बस पहले इफ अगर ए ग्रेटर देन बी, तो हम लोग का लार्जर कौन होगा, ए, और स्मॉलर कौन होगा, बी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो लार्जर कौन होगा, लार्जर होगा बी, और स्मॉलर कौन होगा, ए। तो हम उनका इसमें हम लार्जर एंड स्मॉलर के बारे में फाइंड कर लिए। अब हमें फाइंड करना है क्या, इनके बीच में ऑड नंबर्स। तो हमें क्या करना है, फॉर लूप लगाएंगे। फॉर आई इजिकल टू, हम कहां से स्टार्ट करेंगे, एस इजिकल टू एस प्लस वन। देखो अगर 13 दिया है तो 13 प्लस 1 14, और अगर 12 दिया होता तो क्योंकि हमें वो वाला बाउंड्री वाला नंबर नहीं लेना है ना, बिटवीन 13 एंड 20 मतलब 13 इंक्लूड नहीं होगा, तो हमें आई जो है उसका एक नंबर आगे से स्टार्ट करना है। तो आई इक्वल टू दिस, आई लेस देन इक्वल्स टू या लेस देन लार्ज, क्योंकि लास्ट वाला नंबर भी नहीं लेना है, जो बाउंड्री में नंबर दिया 20 दिया है, तो 20 अगर इवन हो ऑड हो हमें 20 लेना ही नहीं है। तो लेस देन दिस और आई प्लस प्लस, ठीक है। अब हम उनको क्या करना है, इफ ये जो आई आएगा हम उनका कहां से स्टार्ट होगा, हम 13 से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब 13 प्लस 1 14, 14 से स्टार्ट कर रहे हैं। 14 को अगर 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आए तो वो ऑड होगा, और हमें उसका सम निकालना है। तो हम क्या चेक करेंगे, इफ आई मॉड 2 डबल इक्वल्स टू 1 हो, इफ आई मॉड 2 डबल इक्वल्स टू 1 है, तो हम इनको क्या करना है, ए सम इज इक्वल टू सम प्लस आई करना है, ठीक है। सम इज इक्वल टू सम प्लस आई करना है, और सबसे लास्ट में जाके एसओपी सम प्रिंट कर देना, और कोई काम है नहीं। तो हम लोग अब जो है इतना ही है अपना प्रोग्राम। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो ए इक्वल टू हमारा 13 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, और ये कितना है, लेस देन 20, तो ये लेस देन 20 होगा, ठीक है ना। तो हम लोग का यहां एक कौन कौन रहेगा, आई होगा और सम होगा, क्योंकि यही दोनों वेरिएबल चेंज हो रहे हैं और कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो आई इक्वल टू पहले 14 लेस देन 20, कंडीशन ट्रू है, इसके अंदर आएगा। 14 को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना है, 0 इक्वल्स टू 1 तो है नहीं, तो ये इसके अंदर जाएगा नहीं। या आई प्लस प्लस आई इक्वल टू कितना हुआ, 15, कंडीशन ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर आएगा, तो 15 को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आता है, 1 आता है, तो रिमाइंडर 1 आया, तो सम इक्वल टू सम प्लस सम अपना कितना है, पहले सम इक्वल टू अपना कितना है, 0 है, 0 प्लस 15 यानी 15 हो गया, 0 प्लस आई इक्वल 15 तो 15 हो गया। या उसके बाद यहां आई प्लस प्लस आई इक्वल टू कितना हो गया, 16, कंडीशन ट्रू है। इसके अंदर 16 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये फॉल्स होगा, इसके अंदर जाएगा नहीं। यहां आई प्लस प्लस आई इक्वल टू कितना हो गया, 17, कंडीशन अभी ट्रू है। इसके अंदर 17 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा रिमाइंडर, ऑड यानी 1 आएगा, तो ये ट्रू होगा, सर ये ट्रू होगा। तो सम इक्वल टू सम में कितना है, 15 है प्लस 17, सम में 15 है प्लस 17 यानी 32 हो जाएगा। यहां प्लस प्लस, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18, कंडीशन अभी भी ट्रू है। इसके अंदर आएगा 18 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा रिमाइंडर, 0 आएगा, 1 नहीं, कंडीशन फॉल्स, तो इसके अंदर जाएगा नहीं। यहां आई प्लस प्लस आई इक्वल टू 19, कंडीशन अभी भी ट्रू है क्योंकि लेस देन 20 है। 19 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर, 19 को 2 से डिवाइड करने में रिमाइंडर 1 आएगा, तो ये कंडीशन ट्रू हुआ। इसके अंदर सम इक्वल टू सम प्लस सम में कितना है, 32 प्लस 19, 32 प्लस 19 यानी 51 हो जाएगा। या आई प्लस प्लस आई इक्वल टू 20 हुआ, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा क्योंकि लेस देन या लेस देन इक्वल टू नहीं है, तो ये कंडीशन 20 लेस देन 20 ये फॉल्स है, तो इसके बाहर आ जाएगा। सम इक्वल टू प्रिंट हो जाएगा, सम में कितना है 51, तो ये 51 जो है ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये था हम लोगों का फॉर लूप में, फॉर लूप के कुछ प्रोग्राम आज हम लोगों ने डिस्कस किया। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्लास जो है फॉर का और एक क्लास लेंगे
जिसमें हम लोग एंड और ऐसे कुछ सीरीज और पैटर्न के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।